नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं और वह टॉपिक होने वाला है फ्रेंड कि आखिर हम पढ़ाई को कैसे इम्प्रूव करें। कई मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, मेरे कमेंट में मैसेज आते हैं कि मैं नया छात्र हूं, अभी बीए पार्ट 1 में हूं, बीपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मैं आज कंप्लीट इसी के बारे में बात करूंगा फ्रेंड कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने अध्ययन में ध्यान रखनी चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं, मूलभूत ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप गलती करते हैं और मुख्य रूप से आपके किसी भी, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं यह नहीं कह रहा हूँ बीपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की, आप चाहे दरोगा की कर रहे हो या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, एसएससी जीडी की कर रहे हो, अधिकतर छात्र के असफल होने का कारण क्या है, यह मैं आप लोगों को से आज चर्चा करूंगा। मैं अपने बारे में बताऊं तो फ्रेंड, तो मैं शुरुआत से ही एक कमज़ोर छात्र रहा था। कमज़ोर नहीं था, मैं पढ़ाई पे थोड़ा कम फोकस करता था। फिर जब मैं पढ़ाई की ओर केंद्रित किया अपना ध्यान, तो उसके बाद मैंने लगातार 10 एग्ज़ामों में सफलता प्राप्त किया था। हालांकि कई ऐसे एग्ज़ाम थे जिसके मैं आखिरी चरण में, जैसे उसके किसी मेडिकल में अनफिट हुआ, तो किसी के मैं रनिंग में छटा, या कोई में किसी कारण से मेरा हुआ, किसी में मैं जॉब करने नहीं गया। लेकिन मैंने लगभग अगर मैं बात करूं तो मैंने 10 एग्ज़ामों को दिया था और मेरे 10 के 10 एग्ज़ामों में सिलेक्शन हुआ था। तो किस प्रकार से मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, एक छोटे लेवल से। जब मैं पहला टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने गया था फ्रेंड, तो मेरे 30 नंबर आए थे और वह 30 नंबर मेरे दोबारा कभी नहीं आए। तो किस प्रकार से मैंने इम्प्रूव किया और किस प्रकार से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा ताकि यह वीडियो आपको फ़ायदा दे सके। और यह चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगा, जो इस वीडियो को छोड़ना चाहते हैं फ्रेंड, कृपया करके आप यहीं से छोड़ दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आप 1 मिनट देखिए और आप मेरी बातों को समझ ही ना पाएँ और उसके बाद आप कहें कि क्या बताया है। तो आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा पढ़ने में है, आपको किसी की सजेशन की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं। साथ में कई लोग हमसे पूछते रहते हैं कि हम बीपीएससी के लिए कौन सा कोचिंग माध्यम चुनें ऑनलाइन माध्यम में। तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। इसलिए बेस्ट हो सकती है क्योंकि यह क्रमवार तरीके से आपकी एग्ज़ाम के लेकर के इस पे वीडियो क्लासेस मिलते रहेंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको स्पेशलिस्ट टीचर मिलेंगे। लगभग अगर मैं बात करूं तो सारे टीचर अनअकैडमी पर जुड़ चुके हैं जो बेस्ट हैं पटना के। तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। 6 तारीख से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है और 8 तारीख से आपका फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। दोनों में आप जुड़ सकते हैं। एक का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं बीपीएससी का, तो आप पे बिहार दरोगा या कई सा चीज़ इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कन्हैया 10 कोड को यूज करके आप 10% का छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो मेरा जो शुरुआती बैकग्राउंड रहा था वह बहुत अच्छा नहीं रहा था। अच्छा किस लिए नहीं रहा था, ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई नहीं करता था, मैं पढ़ाई बहुत अच्छे तरीक़ा से करता था, लेकिन मेरे पढ़ने का जो तरीका था वह क्रमवार नहीं था। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं शुरुआती दौर में मैं ऐसा होता था कि जब मैं 11th-12th में था, तो किसी सब्जेक्ट को आज पढ़ा या किसी सब्जेक्ट को मैं लगातार पढ़ते जा रहा हूँ। जैसे मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वह मैथ था। मैथ और फिजिक्स मेरे अच्छे थे। बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सारे सब्जेक्टों पे मेरा उतना पकड़ नहीं था, मेरा उतना अच्छा नहीं था और मैं उस पर उतना फोकस नहीं करता था। फिजिक्स पे मेरा और मैथ पे मेरा मुख्य रूप से फोकस रहता था। तो मेरा केमिस्ट्री इतना वीक था, केमिस्ट्री मेरा इतना वीक था फ्रेंड कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकता हूँ। उसके बाद मैं जब जनरल तैयारी में आया और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने अपना एक रूटीन सेट किया। जैसे आप क्या कर सकते हैं, देखिए मुख्य रूप से जो लोग गलतियाँ करते हैं वह क्या करते हैं, मुख्य रूप से वही यही गलतियां करते हैं जो मैंने 11th-12th में किया था कि किसी एक सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि वह एक बुक उठाएं, जैसे लूसेंट उठाएं, तो लूसेंट को क्रमवार तरीके से नहीं पढ़ेंगे। आज लूसेंट को शुरुआत किया तो 10 चैप्टर जाते जाते या 10 पे जाते जाते उनका लूसेंट पढ़ना बंद हो गया। फिर 1 महीने बाद लूसेंट को उठाएंगे और फिर उसी 10 चैप्टर को पढ़ेंगे, 12 चैप्टर को पढ़ेंगे और फिर से उनका लूसेंट पढ़ना खत्म हो गया। फिर 1 महीने बाद उठाएंगे। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि वह यही एक टॉपिक को बार बार पढ़ते रहते हैं। एक नया बुक मार्केट में आया तो उस बुक को ले लेंगे, फिर एक नया बुक मार्केट में आया उस बुक को ले लेंगे।
तो कभी भी उनका पूरा जो सिलेबस होता है वह क्रमवार रूप से कंप्लीट हो ही नहीं पाता है, जिसके कारण क्या होता है फ्रेंड, उनको यह नहीं पता चल पाता है कि मैंने क्या पढ़ा है और कौन से प्रश्न किस टॉपिक से आ रहे हैं। मुख्य रूप से जब आप एग्ज़ाम देने जाते होंगे, टेस्ट सीरीज देने जाते होंगे, अगर आपको यह नहीं पता चल रहा है कि यह सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे जो पहला काम कर सकते हैं आप फ्रेंड, कि आप क्रमवार तरीके से पढ़िए। जैसे अगर आपने लूसेंट को पढ़ना शुरू किया या किसी भी बुक को आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप टास्क सेट कीजिए कि हाँ, मुझे इतने दिनों में मुझे मॉडर्न इंडिया को समाप्त करना है, मॉडर्न हिस्ट्री को मुझे समाप्त करना है, पॉलिटी के लिए मैं इतना दिन समय दूंगा, इतना दिन में इस टॉपिक को मुझे इस प्रकार से तैयार करना है कि मैं इस प्रश्न या इस टॉपिक से मैं एक भी प्रश्न ना छोड़ सकूं। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं आज पढ़ रहा हूं मुग़ल साम्राज्य, अगर मैं मुग़ल साम्राज्य पढ़ रहा हूं, तो मुग़ल साम्राज्य के जितने भी टॉपिक आज मैं क्लियर कर सकता हूं उतना मैं क्लियर करूंगा। उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं मैं उसको क्लियर करूंगा। और ऐसा नहीं है कि आपको, मान लीजिए आपने अगर टास्क सेट किया कि मुझे पहले प्राचीन इतिहास से शुरुआत करना है, तो आप ऐसा मत कीजिए कि पूरे दिन आप प्राचीन इतिहास से पढ़ते जाइए। नहीं, ऐसा कीजिएगा तो आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं वो आपके वीक पड़ जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप जब आधुनिक भारत में जाएंगे तो आपका प्राचीन भारत गोल हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप एक समय सेट कर लीजिए, जैसे 2 घंटे 1.5 घंटे आप किसी एक सब्जेक्ट के लिए निकाल लीजिए, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। 1-2 घंटे सिर्फ उसी सब्जेक्ट को दीजिए, बाकी जो जिस प्रकार से आपका पढ़ाई चल रहा है आप उसी प्रकार से उसको चलते रहने दीजिए। यह हो गई पढ़ने का तरीका। साथ में इन सारे चीज़ों के साथ आप देखेंगे कि आपके जो एक तरह से आपका देखिएगा 4-5 महीना में आपके जो 2-2 घंटे का आपने जो टास्क सेट किया है वो आपको धीरे धीरे पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड, आपको एक ऐसी बुक से आपको प्रैक्टिस हमेशा करते रहना चाहिए जो मिक्स रूप से क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आप किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको हमेशा एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ही रखना चाहिए, आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ मेरे पढ़ाई को, मुझे ऐसा फील होता है कि जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ था वह था ग्रुपिंग। मैं जब रहता था बिहार में तो मैं ग्रुपिंग जाता था, लगभग 200 लोगों का ग्रुप था। उसमें ऐसा था फ्रेंड कि हमें रोज़ 120 क्वेश्चन मिलते थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो मैं पढ़ता था वहाँ पे उसका रिवीजन हो जाता था। साथ में वहाँ पे अगर लोग हैं तो उनमें आपस में पूछताछ होता था, जो अच्छा नंबर लाता था उनको प्राइज़ दिया जाता था। तो मेरा हमेशा यह टारगेट रहता था कि मैं उस प्राइज़ को लूँ। तो यह मुझे काफ़ी इम्प्रूव किया था अपने आप में। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि 4-5 लोगों का आप सर्किल बना लीजिए जो पढ़ने के लेकर के सिंसियर हो। नहीं तो ज़्यादातर जो ग्रुप होते हैं वो फेल हुए हो जाते हैं, क्योंकि ग्रुप में आप जब बुक खोलिएगा तो कहीं और की बातें निकलेगी। तो ऐसा नहीं हो, 4-5 लोगों का ग्रुप बनाइए और रोज़ एक टास्क सेट कीजिए कि हाँ, मुझे इतना पढ़ाई करना है और इतना का मैं यहाँ पे आकर के पूछताछ किया जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ में आपको एक टेस्ट सीरीज बेहद रूप से लगाना ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आप लोगों से शॉर्ट टर्म में बात करना चाहूँ फ्रेंड, तो सबसे पहले आप यह काम करना बंद कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको जहाँ तहाँ से मत पढ़िए, क्रमवार तरीके से पढ़िए, एक शेड्यूल्ड बना करके पढ़िए। क्योंकि जब तक आप शेड्यूल्ड बनाकर नहीं पढ़ेंगे आपका सिलेबस कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता और कभी भी आप उस टॉपिक में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। साथ में आप कैसे पकड़ सकते हैं कि मेरा कोई टॉपिक कमज़ोर है और उस पर मुझे खास ध्यान देना चाहिए, तो आप जब सेट प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा मुझे इस टॉपिक से प्रश्न छूट रहा है। तो उस टॉपिक को आप रूम पर आकर के और उस टॉपिक को पूरा से पूरा आप ख़त्म कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मेरा लाभ हानि से कोई प्रश्न छूट रहा है, हमेशा मैं देख रहा हूँ कि लाभ हानि से 1-2 प्रश्न मेरा छूट रहा है, मैथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर हमारे लाभ हानि से प्रश्न छूट रहे हैं तो लाभ हानि के पूरे टॉपिक को आप कंप्लीट कीजिए। ऐसा लाभ हानि को बना लीजिए कि अगर मेरे टेस्ट में आए लाभ हानि तो किसी भी प्रकार से छूटे नहीं। इसके लिए करके आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, किसी बुक का सहारा ले सकते हैं, जहाँ से भी आप करना चाहें, किसी दोस्त का सहारा ले सकते हैं, जहाँ से भी आप करना चाहें इस चीज़ को कर लीजिए। तो जो आपकी कमियां हैं पहले उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, और केवल वीडियो देख लेने से कि या इस प्रकार से पढ़ना है या इस प्रकार से पढ़ना है कुछ नहीं होता है। इसके लेकर के सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप
केवल वीडियो ना देखेंगे, साथ में कुछ करने की भी कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। रेलवे को लेकर के मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि आप रेलवे का तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से छात्र हैं वह रेलवे से जुड़े हुए हैं और मैं खुद भी रेलवे में हूं, साथ में मैं बीपीएससी का खुद तैयारी कर रहा हूं। तो मैं बीपीएससी के लेकर के भी वीडियो बनाऊंगा कि आप बीपीएससी का स्पेशली रूप से कैसे तैयार कर सकते हैं। तो एक बार आप अगर उस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। साथ में आज का वीडियो आपको कैसा लगे हमें ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपका लाइक है वो हमारा मोटिवेशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।